कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। आतंकियों ने हत्या करने से पहले पुरुष पर्यटकों से पता किया कि वे हिंदू हैं अथवा मुसलमान। पुरुष पर्यटकों के कपड़े तक उतार दिए गए और सिर्फ यह पुष्टि करने के लिए कि वे हिंदू हैं अथवा मुसलमान। कुछ पर्यटकों से कलमा सुनाने की मांग की गई और उसे सुनाने में असमर्थ लोगों को हत्या उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही कर दी गई। इस आतंकी हमले की कई हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं 3 साल का बच्चा अपने पिता के लहूलुहान शव पर बैठा रो रहा है, तो कहीं भारतीय नौसेना के एक अधिकारी की नवविवाहिता अपने मृत पति के शव के पास अकेली असहाय बैठी नजर आ रही है। मृतकों एवं घायलों में खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी, भारतीय नौसेना के अधिकारी, वायुसेना के अधिकारी भी शामिल रहे हैं, जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। इसका अंदेशा है कि आतंकियों को पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों ने उनके वहां होने की मुखबरी की हो और इन आतंकियों को शरण भी स्थानीय लोगों ने ही दी होगी। बार नहीं है कि स्थानीय लोगों द्वारा आतंकियों के लिए उनके लक्ष्य की निशानदेही की गई हो। इससे पहले प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के जरिए कश्मीर में सरकारी नौकरियों पर भेजे गए कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं की भी उनके ही साथी कर्मियों की मुखबरी के चलते हत्या कर दी गई थी। ऐसे ही भेदियों की वजह से सैन्य बलों में भी कई हमले हो चुके हैं। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं है। जून 2024 में रियासी में शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। उसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। कश्मीरी समाज में आतंकी संगठनों की पैठ कितनी गहरी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसी वर्ष ही जम्मू कश्मीर सरकार के 5 कर्मचारियों को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो सरकार में रहते हुए आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ऐसे और सरकारी कर्मचारी हैं जिनके आतंकी संगठनों से मिले होने की शंका है, जिसकी जांच संदेह के आधार पर चल रही है। कश्मीर में फैले इस्लामिक कट्टरपंथ का यह वह सच है जो अक्सर बाकी देश की जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अनुच्छेद 370 यह सोचकर भी हटाया गया था कि देश का कोई भी नागरिक अन्य राज्यों की भांति चाहेगा तो कश्मीर में भी व्यवसाय कर सकता है, वहाँ मनचाहे घूम टहल सकता है, आवाजाही आसान हो सकता है। कश्मीर में गहराई से व्याप्त इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते ऐसा होना आज तक संभव नहीं हो सका। पीएम पैकेज के जरिए नौकरी पर भेजे गए कश्मीर के ही मूल निवासी हिंदुओं को भी निशाना बनाकर हत्याएं हुई है। यह यही सिद्ध करता है कि कश्मीर केवल राजनीतिक या संवैधानिक समस्या नहीं है और न ही उसे पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से नियंत्रित किया जा सकता है। कश्मीर में तब तक पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक जिहादी कट्टरपंथ से ग्रस्त कश्मीरियों का वैचारिक उपचार न हो। चीन अपने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में यही कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अलगाववादी और आतंकी विचारधारा की गिरफ्त में आ चुके लोगों को पुनर्शिक्षण कैंपों में भेजती है। इन कैंपों में ऐसे लोगों के मन मस्तिष्क में भर चुकी कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा को निकाला जाता है और उन्हें गैर मुसलमानों के प्रति मानवीय संवेदना रखने की शिक्षा प्रदान की जाती है। चीन के इस अकेले मुस्लिम प्रांत में इस्लामी शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण है और वहाँ के मस्जिदों में
मदरसों में इस्लामिक मान्यताओं एवं मजहबी शिक्षा के नाम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जा सकती जिससे कि गैर मुसलमानों के प्रति घृणा के भावनाएं पनपे अथवा मजहब के नाम पर चीन से अलगाववाद की मानसिकता जन्म ले। यही कारण है कि जहां कई युद्ध लड़ने के बाद भी इजराइल जिहादी आतंक को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया है, वहीं चीन ने सिंजियांग में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी तरह काबू कर लिया है। दुर्भाग्यवश जम्मू कश्मीर में दशकों से आतंकवाद से जूझते भारत ने सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षा बलों के जवानों का जान गंवाने के बाद भी आज जिहादी आतंक की विचारधारा के स्रोत को कोई लगाम नहीं लगा पाया है। कम्युनिस्ट चीन को तो छोड़िए, अब तो उदारवादी फ्रांस और जर्मनी तक कट्टरपंथी मस्जिदों पर ताला चल रहे हैं, लेकिन भारत में इस पर कोई चर्चा तक संभव नहीं हो पाती है। पहलगाम में भीषण आतंकी हमला पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस भाषण के एक हफ्ते भीतर हुआ जिसमें उन्होंने हिंदुओं और भारत के विरुद्ध जमकर जहर उगला था। उन्होंने जिन्ना के नफरती द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन भी किया था। पुलवामा हमले और बालाकोट में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर में छोटे आतंकी हमले करा रही है, किसी बड़े आतंकी हमले से बच रही है। ऐसे में अचानक से पाकिस्तान की इस दुस्साहस की हिम्मत कहाँ से आई? संभवतः पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश में भारत के विपरीत हालात होने के चलते और एलएसी पर भारतीय सेना के चीनी सेना से तनाव की स्थिति का वो फायदा उठा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूना में बलूच और पश्तून विद्रोहियों से बार बार मात खा रही है। हाल में बलूच राष्ट्रवादियों ने कई दिनों तक पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही ट्रेनों को बंधक बनाकर रखा था। इस सबसे खिजे मुनीर को कहना पड़ा था कि 1500 बलूच विद्रोही पाकिस्तानी फौजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसा सैन्य कार्रवाई करे जिसे पाकिस्तान को मजबूर होकर अपने सैनिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूना से हटाकर भारतीय सीमा पर लाना पड़े। इसका लाभ बलूच और पश्तून उठाए। पाकिस्तान को चौतरफा घेरी जानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।